हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सरी टू वार्सिटी। हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट लेके आए हैं जो डीप लर्निंग का सबसे ज़्यादा कटिंग एज टॉपिक कवर करेगा, दैट इज़ इंस्टेंस सेगमेंटेशन यूजिंग डिटेक्ट्रॉन 2। सो डिटेक्ट्रॉन 2 क्या है? डिटेक्ट्रॉन 2 एक फ्रेमवर्क है जो पाइटॉर्च में इम्प्लीमेंटेड है। इसको फेसबुक ने बनाया है। सो इन अ नटशेल, डिटेक्ट्रॉन एक फ्रेमवर्क है जिससे हम सेगमेंटेशन, चाहे वो इंस्टेंट सेगमेंटेशन हो, वो सिमेंटिक हो, वो एक टिपिकल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो, हम ये इसके थ्रू कर सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि इंस्टेंट सेगमेंटेशन होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द बुकिश लैंग्वेज, इंस्टेंट सेगमेंटेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेंटिक एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, राइट। अब आसान भाषा में अगर अपन इसको समझें तो इंस्टेंट सेगमेंटेशन में बेसिकली क्या अंतर होता है इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में और सिमेंटिक सेगमेंटेशन में क्या अंतर होता है। तो अभी आपके सामने एक इमेज आ रही है। इसमें आपको ये दिख रहा है कि एक ओरिजिनल इमेज है। इसमें सिमेंटिक सेगमेंटेशन अगर अपन करेंगे तो ये आता है, और इंस्टेंट सेगमेंटेशन करेंगे तो ये रिज़ल्ट आता है आपके पास। तो अब पहले बात करते हैं अपन अपना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ऊपर। तो जब भी अपन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करते हैं तो कुछ इस तरह की आउटपुट आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी हम इसमें आपका जो थॉट्स है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को लेकर वो क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं जो सेगमेंटेशंस में होते हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में कुछ इस तरह से अपन ऑब्जेक्ट को एक बाउंड्री में कंसाइज करते हैं। अपन क्या प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं? उस ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं अपन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में। और ऐसे करके कुछ एक बाउंडिंग बॉक्स आता है जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट लाई करता है। अब बात करते हैं सिमेंटिक सेगमेंटेशन की। सिमेंटिक सेगमेंटेशन और इंस्टेंट सेगमेंटेशन, बेसिकली सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है अपन हर एक पिक्सल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ लाई करेगा। अब बात करते हैं सिमेंटिक सेगमेंटेशन की। जब एक ग्रुप जो एक किसी सेम, अपन बोल सकते हैं किसी सेम क्लास में फॉल करता है, तो अपन क्या करते हैं, उस तरह के जो भी पिक्सल्स होंगे या उस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे अपन उसको सेम क्लास में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि जैसे ओरिजिनल इमेज में दो कैट हैं, तो अपन ने दोनों कैट को एक सिमिलर बाउंड्री कलर में डाला और उस ग्रुप को अपन ने नाम दिया कैट, दैट गोज विद द डॉग। तो सिमेंटिक सेगमेंटेशन का एक एग्जांपल ये भी होता है। अपन कब यूज़ करते हैं ये? जब भी अपने पास एक मेडिकल का यूज़ केस आता है जहाँ पर अपन को कोई एक सेल आइडेंटिफाई करना होता है। तो बेसिकली अब एक सेल है, फॉर यूज़ केस आप ये समझ सकते हैं कि ये कैंसरस सेल अपन को आइडेंटिफाई करना है। अब कैंसरस सेल तो कितने भी हो सकते हैं, तो इसमें वी डोंट वांट कि अपन ये आइडेंटिफाई करें कि ये कैंसर सेल 1 है, ये कैंसर सेल 2 है, राइट। वी जस्ट वांट टू सेग्रीगेट और सेगमेंट ऑल द कैंसरस सेल। तो जब अपन को बाइफर्केशन नहीं चाहिए होता है तब अपन सिमेंटिक सेगमेंटेशन में सोचा करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि इंस्टेंट सेगमेंटेशन, आप समझ ही गए होंगे कि क्या फ़र्क होता है दोनों में। इंस्टेंट सेगमेंटेशन ये भी बताएगा आपको कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास आए हैं उसमें उसकी एक सेपरेट और एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी। फॉर एग्जांपल इसका यूज़ कहाँ है? जैसे दो कैट्स हैं, अब एक कैट हो सकता है राम की हो और एक कैट हो सकता है लक्ष्मण की हो। तो सिमेंटिक ये नहीं बता पाएगा कि कौन सी राम की है कौन सी लक्ष्मण की है, बट इंस्टेंट सेगमेंटेशन ये बता पाएगा कि कौन सी राम की है कौन सी लक्ष्मण की है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए हुई है एल्गोरिदम, क्योंकि जो अभी रियल वर्ल्ड की यूज़ केसेस है उसमें हमें खास करके इंडस्ट्रियल यूज़ केसेस में, इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है उसके अंदर ख़ास तौर से अपन को ये बताना होता है कि कौन सा क्या है। लगे अगर कुछ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ तो व्हाट एग्जैक्टली दैट ऑब्जेक्ट इज़, एक इंडिविजुअल लेवल पे अपन को उसको बताना पड़ता है। तो ये है इनका खास डिफरेंस। नाउ स्टेप्स टू विक्ट्री। अब व्हाट विल डू इन अपकमिंग सेशंस, हम आगे क्या करने वाले हैं, हम कैसे करने वाले हैं। तो हम ये करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे इस प्लेलिस्ट के द्वारा कि ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। अपन इस प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, फ्रॉम द वेरी ग्राउंड लेवल, दैट इज सेटिंग अप एनवायरनमेंट, टू द
sky level, that is deploying the things on cloud. So इस प्लेलिस्ट से आप ये समझेंगे और ये अपन मिलके ही समझेंगे कि कैसे इंस्टेंट सेगमेंटेशन को हम आसान भाषा में समझें और किस तरह से अपन कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो कैगल का कोई प्रॉब्लम हो, एनालिटिक विद्या का कोई प्रॉब्लम हो, या रियल वर्ल्ड का यूज़ केस जो आपकी कंपनी में डे टू डे में आता है, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई पीओसी हो, उस टाइम पे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस तरह की यूज़ केस में कौन सा लगेगा, या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन लगेगा, सिमेंटिक लगेगा, या इंस्टेंट सेगमेंटेशन लगेगा। और अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो जाता है और उसके बाद हम ये जानेंगे कि कैसे उसको काफ़ी ईज़ से अपन उसको कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उस चीज़ को कैसे अपन डिप्लॉय करें। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि अपन ML का मॉडल बना लेते हैं, उसको डिप्लॉय करने में थोड़ा सा अपन को दिक्कत आ सकती है, ख़ास तौर से स्केल करने में दिक्कत आ सकती है। तो इस वीडियो और इस प्लेलिस्ट के द्वारा हम ये जानने वाले हैं कि कैसे हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और कैसे किन किन तरह से इन चीज़ों को डिप्लॉय कर सकते हैं अपन एफिशिएंट तरह से। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस प्लेलिस्ट। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। कुछ भी अगर आपको इश्यूज़ हो, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया, you can surely mark that thing into the comment section, and please do like and subscribe. Thank you so much.